नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज मैं दूंगी श्री रामचरितमानस के कुछ सिद्ध मंत्र और उनके नियम क्या है, मानस के दोहे क्या होते हैं और उन्हें कैसे सिद्ध किया जाता है, ग्रहण काल में इसे सिद्ध करने का क्या नियम है, क्या विधान है। श्री रामचरितमानस के सिद्ध मंत्र बताऊंगी, उसके जुड़े हुए नियम बताऊंगी, मानस के दोहे क्या हैं, चौपाइयों को सिद्ध करने का विधान क्या है। चौपाइयों को सिद्ध करने का विधान यह है कि किसी भी शुभ दिन की रात्रि को 10 बजे के बाद, खासकर जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उस दिन, अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करना चाहिए। वाराणसी में भगवान शंकर जी ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है, इसीलिए वाराणसी की ओर मुख करके शंकर जी को साक्षी बनाकर श्रद्धा से जप करना चाहिए। चलिए जानते हैं अष्टांग हवन सामग्री क्या होती है। चंदन का बुरादा, तिल, शुद्ध घी, चीनी, अगर तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ और चावल। जानने की कुछ बातें भी बताती हूँ। जिस उद्देश्य के लिए जो चौपाई, दोहा या सोठा जप करना बताया गया है, उनको सिद्ध करने के लिए एक दिन हवन की सामग्री से उसके द्वारा यानी कि चौपाई, दोहा या सोठा के द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। हवन केवल एक दिन करना है। मामूली शुद्ध मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर अग्नि रखकर उसमें आहुति दे देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति में चौपाई आदि के अंत में स्वाहा बोल देना चाहिए। चलिए बताते हैं प्रत्येक आहुति कैसी होनी चाहिए। प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोले की यानी कि सब चीजें मिला के पौन तोले की होनी चाहिए। इस हिसाब से 108 आहुति के लिए एक सेर यानी कि 80 तोला सामग्री बना लेनी चाहिए। कोई चीज कम ज्यादा हो तो कोई आपत्ति नहीं है। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू ले सकते हैं। इनमें से कोई चीज ना मिले तो उसके बदले नौजे या मिश्री मिला सकते हैं। केसर शुद्ध 4 आने भर ही डालने से काम चल जाएगा। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने के लिए है। बैठने के लिए आसन ऊन का या कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो वो धोया हुआ हो, पवित्र होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए यदि लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करके करना चाहिए। दूसरे कांडों की चौपाई, दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध की हुई रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोलकर जहां बैठे हों वहां अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयले से खींच लेनी चाहिए। एक दिन हवन करने से वह मंत्र सिद्ध हो गया। इसके बाद जब तक कार्य सफल न हो तब तक उस मंत्र जैसे चौपाई, दोहा, इन सब को प्रतिदिन कम से कम 108 बार सुबह या रात को जब सुविधा हो जप करते रहना चाहिए। कोई 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाइयों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, पर उन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं एक ऐसी चौपाई जो आप विपत्ति नाश के लिए यूज कर सकते हैं इस चंद्र ग्रहण में। राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। इस चौपाई के अंत में स्वाहा लगा के आप यदि जो भी सामग्री मैंने बताई है उसके द्वारा हवन करेंगे तो निश्चित तौर पे जो बड़ी से बड़ी विपत्ता हो वो हर जाएगी। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पर। नमस्कार।